हमारी बुआ नीचे आ गई है और मैं जा रही हूँ उन्हें लेने के लिए, तो चलो फटाफट जाते हैं। बुआ नीचे वेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज है वीरपसली। वीरपसली हमारे गुजरातियों में रक्षाबंधन से पहले आता है, जिसमें भाई के लिए उपवास रखा जाता है, कथाएं की जाती है और भाई के घर पे खाना खाने जाया जाता है। तो आज हम आए हैं हमारे भाई के घर पे खाना खाने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपना लुक बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरा आज का लुक। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं नैति का लुक भी आज का आपको बता दूँगी। सबने देख लिया नैति का लुक, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ये बाय द वे ये ड्रेस, यस ये ड्रेस मैंने स्टिच किया है। तो कैसा लग रहा है नैति पे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैंने कैसे सिलाया है। और नैति बताओ, यहाँ पे मैंने नॉट की है, ये देखो ऐसे नॉट वाला किया है मैंने, यस ऐसे बनाया है मैंने। तो आप ज़रा कमेंट में बताना कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा जो मैंने सिलाया है। तो गाइस हम लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं और आज हमारे घर पे खाने पे आ रही है हमारी बुआ, यानी कि बड़ी बुआ आ रही है। दादी यहाँ है नहीं बॉम्बे में, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। और छोटी बुआ जॉइंट फैमिली में रहती है, तो उनके घर पे भी सब उनकी ननन बेटियाँ सब आने वाली है, तो वो नहीं आ सकती थी। तो बड़ी बुआ फ्री थी, मतलब बड़ी बुआ थी, तो बड़ी बुआ बोली कि मैं आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो आज हम आए हैं और हमारी बुआ आने वाली है खाने पे। तो मैं आपको फ़िलहाल हम लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं वो बताती हूँ मैं आपको, कि हमने क्या क्या बना लिया है खाने में। अभी बता देती हूँ कि यहाँ क्या क्या है खाने में। तो सबसे पहले हमने यहाँ बना लिए है, ऑलवेज गुजरातियों के घर पे ये चीज़ ना मिले तो फिर खाना कैसा। तो अभी ये हमारे घर पे बने हैं वाइट ढोकला। और फिर नहीं थी इसमें क्या है वो भी बता दो। इसमें बनाए हैं मम्मी ने लड्डू। फिर इसमें हम लोग ने समोसा मंगाया है, तो इसमें समोसा है। बाद में गुड़ पापड़ी, इसमें है वो गुड़ पापड़ी सुखड़ी बोलते हैं आटे की, वो है जलेबी। और इसमें है जलेबी। तो फिलहाल इतना हम आपको बता चुके हैं, और भी बहुत सारी, हाँ और भी बहुत है। और उपवास कभी छोड़ूंगी इसका वेट नैति को तो अपना उपवास छोड़ने का ही है। मैं सुबह से, तो मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या हम बना रहे हैं। नैति बताओ, चलो। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अचार जो कि हमारे घर पे मैंडेटरी है। और ये चटनियाँ हैं। यहाँ हमने पूरी के लिए आटा लगा रखा है। और यहाँ पे आज मैंने बनाई है कॉर्न करी, बिना लहसुन और प्याज के मैंने ये कॉर्न करी बनाई है, मतलब कॉर्न की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे हम मूंग का, और यहाँ पे हम मूंग और मटकी को, स्प्राउट्स को हमने भिगाया था, उसको हमने पीस लिया है। तो अब इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाने वाले हैं हम लोग। तो ये मूंग मटकी की भजी बोलते हैं, तो वो हमने बनाई है। और भी बहुत सारा कुछ बनेगा। तो यस, छाछ और सब बन रहा है। तो अभी बस हमारी तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपने देखा गाइस, हमारी तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अभी बस बुआ का वेट कर रहे हैं कि बुआ आए, क्योंकि हमारे पेट में अभी चूहे दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमने रखा है उपवास सुबह से। नैति का मत सुनो, नैति का मत सुनो। मैंने सुबह से कुछ खाया, ठीक है। नैति ने ना रात को 12 बजे के बाद ना खा लिया था, एकदम बिस्किट भी खा लिए, बट फिर भी उसने सुबह से उपवास रखा है। और ये उपवास में क्या क्या होता है, इस व्रत का महत्व क्या, वो सब मैं आगे आपसे मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन बुआ से, मम्मी से मैं सबसे पूछूंगी कि इसका क्या होता है, आगे का मतलब क्या होता है, इस कथा का मतलब क्या होता है, मैं सब पूछूंगी और आपको सब बताऊंगी डिटेल में कि उपवास हम लोग ये कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं। तो सब कथा भी हम आपके सामने पढ़ेंगे। तो बस अभी बुआ आएगी, फिर हम वापस आपसे मिलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बुआ से भी मैं आपको मिलवाऊंगी।
तो बस अभी फिलहाल हम फटाफट सब रेडी करते हैं, तब तक बुआ आ जाएगी, फिर हम हमारी बुआ नीचे आ गई है और मैं जा रही हूँ उन्हें लेने के लिए। तो चलो फटाफट जाते हैं, बुआ नीचे वेट कर। तो गाइस अभी हमारी बुआ नीचे आ गई है और मैं जा रही हूँ बुआ को लेने के लिए। तो चलो हम मिलते हैं बुआ से। देखिए हमारी बुआ आ चुकी है यहाँ पे। बुआ हाय करो। हाय। ये हमारी बड़ी बुआ है, आ गई है अभी घर पे, जो जिनका मैं सुबह से बोल रही थी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा आज का खाना लंच ये है। तो जिसमें ये देखो सारे गुजराती पकवान है, जिसमें ढोकला, जलेबी, यहाँ पे तली हुई रोटी है, फिर हमारी कॉर्न की सब्जी है, कॉर्न करी, समोसा, मूंग वड़ा, लड्डू और पूरी। तो आज का हमारा मेन्यू ये है। सबने खाना खा लिया है और जैसे कि मैंने बताया था कि ये उपवास हमें भाई के लिए रखना है, तो बहनें आती है भाई के घर पे खाना खाने के लिए। तो फिर खाना खाने के बाद हमें ऐसी व्रत कथा करनी रहती है। ये भाई के लिए व्रत कथा है, वीरपसली व्रत। तो जिसमें पूजा के लिए हमने यहाँ चावल लिए हैं कटोरी में, और उसमें हमने और यहाँ पे मम्मी डेढ़ आ चुकी है। और चावल लिए हैं एक कटोरी, और उसमें हमने 1 रुपए का सिक्का डाला है। इसमें 1.25 रुपया डालना रहता है, सवाया। लेकिन हमारे पास 25 पैसे, तो अभी आपको भी पता है कि इस ज़माने में 25 पैसे नहीं मिलते, तो हमने यहाँ 1 रुपए का सिक्का रखा है और चावल रखे हैं। तो अभी मैं कथा स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद जो जो भी हमारे में रिचुअल्स रहते हैं फसली से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए अब पहले कथा कर लेते हैं। અને શ્રાવણ માસનો પહેલો રવિવાર આવે એ રવિવારથી આ વ્રત લેવાય, અને એ પછીના બીજા રવિવારે આ વ્રત પૂર્ણ થાય। ભાઈની બહેનો એટલે બહેનો લખીને ભાઈની બહેનો આ વ્રત વિના કલ્યાણ માટે કરે છે। ભાઈ પોતાની બહેન अभी हमारी यहाँ व्रत कथा पढ़ के हो गई है। तो अभी हम सब सारे चावल के दाने हैं वो सब एक कटोरी में यहाँ पे जमा करेंगे और पंछियों को डाल देंगे। और ये जो 1 रुपए का सिक्का है वो हम मंदिर में कहीं रख देंगे। और अभी ये जो हमने कथा कर ली, इसके बाद ये जो धागे रहते हैं ना, वो धागे हमें निकाल के इसमें रखने रहते हैं, जिससे हम किसी पेड़ के नीचे और इन धागों को रख देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको इतना बताया कि ये हमारे रिचुअल्स रहते हैं। तो अभी हम ये धागे निकालेंगे, धागे इसमें रखेंगे, दाने हैं वो पंछियों को देंगे, 1 रुपए का सिक्का कहीं मंदिर में चढ़ा देंगे, और इस धागे को हम किसी पेड़ में रख के आएंगे। सबके धागे मम्मी निकाल रही है, नानी खुद का निकाल रही है। देना कर दिया बच्चा घंटे बोला मांगे। गाइस जैसे कि हमने अभी कथा कर ली थी, तो मैं आपको बताती हूँ कथा करने के बाद या कथा करने से पहले मतलब कैसे रहता है कि भाई के घर पे खाना खाओ ना, फिर ये पूजा करनी रहती है। ये पूजा करने से पहले या खाना खाने के बाद हमें घर के मतलब जो हमारा वो रहता है ना, उम्बर बोलते हैं गुजराती में, वो हमें पार नहीं करना होता है। तो उसके लिए हमें पूजा करनी पड़ती है भाई के घर पे। तो मैं उसका आपको मेथड बताती हूँ कि क्या पूजा करनी पड़ती है। देखिए ये आपको दिख रहा है वो कूटने वाला, तो ऐसे कुछ भी ऐसे खनी दस्ता या क्या बोलते हैं ऐसे कूटने वाला, तो वो लिया जाता है। उसमें मैंने यहाँ है ना सुपारी ली है, सॉरी ऐसे ये सुपारी लेने की। और फिर हम लोग जो भी बनाएंगे खाने में, या रोटी रहेगी या पूरी, तो यहाँ पूरी है तो पूरी के हमें 9 टुकड़े मतलब 9 पीस ऐसे करने रहते हैं एक पूरी में से। और ऐसे ये घास रहती है ग्रीन, वो उसमें रखनी रहती है। तो ये सब हमें बनाना रहता है। और फिर कैसे है अभी मैं आपको इसके आगे की मेथड। तो ये हमारे घर का ये पार्ट होता है ना, जिससे हम अंदर आते और जाते हैं, यहाँ पे हमें ये रखना रहता है। और नहीं थी वो दो
और ये इसका ये है, सॉरी ये है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि पूजा किस तरह से करनी होती है। तो नहीं तुम बताओगी, मैं थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करनी रहती है। नहीं करो तो ऐसे ये करके और फिर यहाँ पे टच करना होता है। तो इस तरह से हमें ये ना 9 बार करके ऐसे करना रहता है। नहीं बस ऐसे 9 बार करके हमें करना रहता है। तो इस तरह से हमें पूजा करके फिर उपवास, ऐसे मतलब उपवास का खाना खा लेते हैं। फिर इस तरह से हमें पूजा करनी होती है जो मैंने आपको बताया। और उसमें हमारा सॉन्ग भी रहता है, सी सप्प नवखंड नदी नाड़ा नवखंड जोको मुझे भाजो मत्थो गोरे तेजा नौ टप्पा। मतलब शेर सांप या पूरे नवखंड में से कोई भी मेरे भाई का बुरा करेगा उसके भी 9 टुकड़े, वैसे भजन रहता है। तो पहले हम लोग वो सब करते थे, लेकिन अभी कैसे है कि हम लोग सिर्फ वो सुपारी रहता है ना उसके टुकड़े कर लेते हैं और भाई को वो सुपारी खाने के लिए दे देते हैं। अभी हम वो सॉन्ग गा के नहीं करते, ये सिर्फ मैंने आपको डेमो बताया कि ऐसे हम लोग करते थे। लेकिन अभी अगले साल भी, मतलब पिछले साल भी हमने नहीं किया था और ये साल भी नहीं किया, क्योंकि श्रावण महीना रहता है और उसमें जो सॉन्ग में सांप का और दिया हुआ है, तो ऐसे होता है कि हम नाग को ही मार रहे हैं। तो अभी जो जनरेशन है वो पूजा करने नहीं देती। लेकिन अभी भी ये है कि खाना खाओ, भाई के घर पे सुपारी दो भाई को तोड़ के और खोबरे का टुकड़ा दो, तो वो देना रहता है भाई को। और भाई बदले में हम लोग को जो भी अपना रहेगा करके, कोई पैसा देता है, कोई साड़ी वगैरह देता है, या जो भी उसका जो बजट रहता है वो हिसाब से वो आपको गिफ्ट करेगा, वैसे रहता है। और कथा पढ़नी रहती है। तो बस हम लोग ने वो सब कर लिया है रिचुअल्स। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो वो जो था मैंने आपको बताया कि किस तरह से पूजा और की जाती है, ये सब हम लोग पहले करते थे। मतलब अब तक सब लोग कर ही थे, अभी पिछले साल से हमने ये स्टॉप किया है करने के लिए। तो इस तरह से रहता है कि हमारे भाई के ऊपर किसकी भी बुरी वो नहीं पड़नी चाहिए नज़र, या कोई भी हमारे भाई का बुरा नहीं करना चाहिए। तो वो उपवास इसलिए होता है कि हम भाई के लिए उपवास करेंगे, तो वो भाई की रक्षा के लिए होता है। इसका मोरल यही होता है कि हम सो गाइस, तो अभी सब हमारा रिचुअल्स हो चुका था। तो यहाँ बारी आ चुकी थी बुआ को गिफ्ट देने की। तो यहाँ मम्मी ने बुआ की बेटी जो गुजरात रहती है उसको भी वीडियो कॉलिंग करके साड़ी बता दी थी। तो एक साड़ी मम्मी ने बुआ की बेटी के लिए दी थी और एक बुआ के लिए साड़ी दी थी। और बाकी मम्मी ने सतरंजी और वो सब घर में जो यूज़ होता है वैसा भी सामान मम्मी ने दिया था। मम्मी बोलती है कि अगर घर की बेटियां खुश होकर घर से जाएगी तो हमारे घर में बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। गाइस, अभी हमारे बुआ जा रहे हैं अपने घर पे। बुआ बाय बोल दो सबको। अभी बुआ जा रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से बातें कर रहे थे और सब कर रहे थे। हमने पूजा वगैरह भी सब कर ली जो मैंने आपको बता दिया आगे। तो अभी बुआ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बुआ को नीचे तक छोड़ने के लिए। तो चलिए। सो गाइस, अभी हमारे बुआ चले गए हैं, हम उनको सी ऑफ करके आए थे। अभी हम जा रहे हैं फिर से मम्मी के घर पे। अभी वहाँ जाके कुछ चाय नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम रिटर्न हो रहे हैं अपने घर के तरफ। अभी हमने अपना पूरा सामान समेट लिया है। अब हम जा रहे हैं हमारे घर पे। सो गाइस, अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और इतने थक चुके हैं ना हम। तो आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा था हमारा वीर पसली वाला, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये भाई बहन का जो क्या बोलते रक्षाबंधन से 8 दिन पहले वाला जो उपवास रखते हैं, बहन भाई के घर पे खाना खाने जाती है और ऐसे ही सब। तो ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से कमेंट में बताना। और आप ऐसे त्यौहार भाई बहन के और कैसे मनाते हो हमें वो भी कमेंट में बताना, तो हमें भी जानने में इंटरेस्ट होगा कि बाकी सब लोग कैसे मनाते हैं। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बाय बाय।